गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ। और इस आप लोग जैसा कि थंबनेल में देख रहे होंगे, लिखा हुआ है प्रतिस्थापन वर्सेस विलोपन, यानी कि प्रतिस्थापन विधि हमारे लिए उपयुक्त है या विलोपन विधि। तो आज हम इस पर कुछ प्रश्नों का चर्चा करेंगे और फिर कुछ आपको होमवर्क भी देंगे जिसे आप करेंगे। अगर वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा और लाइक और कमेंट्स दोनों साथ ही साथ करिएगा, ठीक है। तो चलते हैं बिना किसी बकवास के, देखते हैं। x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, दो समीकरण लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसे सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे, ठीक है। तो समीकरण एक यहाँ हो गया और x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2 यहाँ, ये 1 है और ये 2 है। प्रतिस्थापन विधि का अर्थ होता है कि एक चर का मान निकाल करके दूसरे में प्रतिस्थापित करना, यानी दूसरे में रखना। तो मैंने कहा कि इस चर का वैल्यू निकाल करके, यानी कि x रख लीजिए और 14 रख लीजिए, इसको इधर भेजिए तो x बराबर 14 माइनस वाई, यानी कि x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। अब इस चर का वैल्यू इसमें पुट करेंगे सेकेंड समीकरण में, 14 माइनस वाई और माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दिख रहा है आप लोग को। अब क्या है, ये 14 है तो 14 रख देंगे, 1 वाई और 1 वाई 2 वाई हो जाएगा और बराबर में 4, माइनस 2 वाई इज इक्वल टू ये 4, ठीक है। और इसको इधर जब लेके आएंगे तो माइनस 14, माइनस 2 वाई, अब इसको लेंगे तो ये माइनस 10 बचेगा, ठीक है, कट जाएगा। यानी कि y इज इक्वल टू क्या निकल गया 5, y इज इक्वल टू क्या निकल गया जी 5। अब इस y का वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे, ठीक है। तो 14 माइनस 5, ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा 9, ठीक है। अब आपने देखा कि ये हमने सॉल्व किया, कौन सा विधि जी, प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि। एक चर का वैल्यू निकाल करके दूसरे चर में पुट किया, मतलब दूसरे समीकरण में पुट किया, ठीक है, जिससे कि हमें x और y का वैल्यू मिल गया, प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को, इसी प्रश्न को हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। किस विधि से सॉल्व करेंगे, विलोपन। तो एक बार इसे देख लीजिए, ठीक है। अब मैं विलोपन में चलता हूं, ठीक है। अब इसे अब मैं मिटाऊंगा। अब ध्यान से देखिए, अब क्या है कि ये जो x प्लस वाई है इज इक्वल टू 14 है। अब यहां पे देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, समीकरण 2, ठीक है। अब क्या है कि चिन्ह तो बदला हुआ है, जैसे ये प्लस में ये माइनस में है तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ नहीं है, इसका काम नहीं है, हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो x और x कितना हो गया 2x, और 14 में 4 जोड़िएगा तो कितना बनेगा 18, तो इसको काट दीजिएगा तो आप 9 आ जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना निकल गया 9, x का वैल्यू कितना निकल गया 9। अब इस x का वैल्यू इस दोनों में से किसी एक समीकरण में पुट करेंगे। जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई बराबर 14, यानी कि समीकरण 1 को मैंने लिखा। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये गोल लिख दिए हमने। अब 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो y इज इक्वल टू 14 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना आ गया 5। आपने देखा कि इससे भी हम लोग वैल्यू निकाले, तो आपको जो उपयुक्त लगेगा उसका प्रयोग करिएगा। मैं एक और प्रश्न आपके सामने रखता हूं, ठीक है, और फिर हम लोग कुछ वर्क देंगे और आप करिएगा। चलिए, आइए अब अगला प्रश्न आपके सामने लिखे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, समीकरण 1 और समीकरण 2। फिर इसे हम प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि से सॉल्व करेंगे, और जो विधि आपको उपयुक्त लगेगा उससे बनाइएगा। इसके बाद मैं 2 होमवर्क भी आपको दूंगा। चलिए आइए, तो पहले इसे हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। किस विधि से जी, विलोपन।
ये समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 2 हुआ। किसी एक चर को बराबर करना पड़ेगा, तो यहाँ मैं 2 से गुणा कर देता हूँ नीचे वाले को ऊपर से, और यहाँ कुछ नहीं है तो मैं यहाँ 1 से गुणा कर देता हूँ। अब देखिएगा ध्यान लगा कर, 2 में x से गुणा करेगा तो 2x प्लस 2 में y से गुणा करेगा 2y इज इक्वल टू 5 में 2 से गुणा करेगा तो 10। यहाँ पे 2 में x 1 से गुणा करेगा तो 2 रह जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये सेम टू सेम हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, आप एक चर वाला बराबर हो गया, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, मतलब चिन्ह बदल गया। अब ये जोड़ोगे तो 5y हो जाएगा, अब इसको घटाओगे तो ये बन जाएगा 6, तो y इज इक्वल टू 6/5, 6/5। ध्यान से देखिएगा 6/5 y का वैल्यू है, ठीक है। अब क्या है कि y का मान किसी एक समीकरण में पुट करेंगे, y का मान, y का जो वैल्यू है, जो भी हमारा वैल्यू है क्या है 6/5। अब इसका हम लोग पुट करेंगे इसमें, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो x प्लस y के लिए क्या है 6/5 और यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। 5 इसको इधर भेजेंगे तो माइनस 6/5। अब इसको करेंगे हम लोग कैलकुलेट, 25 और माइनस में 6/5, अब इसको घटाएंगे तो 19/5, ये हमारा आ गया आंसर। यानी कि ये हम लोग विलोपन विधि किए, हम लोग कौन सा विधि किए जी, विलोपन विधि। फिर हम प्रतिस्थापन से इसी को बनाऊंगा और फिर उसके बाद आपको 2 वर्ग दूंगा, ठीक है, आप लोग देख लीजिए। चलिए अब देखिए मिटाता हूं इसे, अभी आपने जाना कि प्रतिस्थापन का अर्थ होता है कि एक चर का वैल्यू निकाल करके और दूसरे चर में पुट करना, एक चर का वैल्यू निकाल करके दूसरे चर में पुट करना। तो ध्यान दीजिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक चर का वैल्यू, जैसे देखिए यहां पे दूसरे चर से, दूसरे समीकरण से 2x, इसको मैं इधर ले आ रहा हूं, तो 4 + 3y, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 4 + 3y, और ये गुणा में है तो चला आएगा बटा में। एक चर का वैल्यू हम लोग निकाल दिए। अब समीकरण 1 में इसका वैल्यू रख देंगे, x + y = 5, ठीक है। अब ध्यान दीजिए x का वैल्यू हम क्या रखेंगे 4 + 3y बटा में 2 प्लस में y = 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 है तो क्या ये 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, 2 में y से गुणा करिएगा 2y प्लस है जैसे है वैसे उतार दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ देखिए, अब देखिए सेम कंडीशन, ये 3y और 2y क्या हो गया 5y, और ये 2 जाकर के उससे गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 10, अब 5y, अब इसको उधर भेजिए तो 10 - 4, अब 5y बराबर कितना हो गया 6, तो y बराबर 6/5, ठीक है, यानी y का आंसर निकल गया 6/5 निकल गया ना। अब ध्यान दीजिए कुछ नहीं करना है, 4 + 3, अब यहाँ पे क्या हो गया 6/5 बटा में 2, ठीक है, यहाँ पे 1 है। अब कुछ नहीं करना है, x = 3 में 6 से गुणा करेगा 6 × 3 = 18, ठीक है, बटा में 5 और बटा में 2, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, चलिए नहीं दिख रहा है, यहाँ ये दिख रहा है ना, इधर यहाँ, चलिए यहाँ कर देगा 5 × 20 और यहाँ पे क्या हो गया 18 बटा में 5 और बटा में 2, ठीक है। इसको जोड़िए कितना बन गया 38, ठीक है, 38 बटा में 5 और गुणा में 1/2, तो यहाँ पे काटोगे 19, यानी कि 19/5, ये आपका दूसरा आंसर है, यानी कि x का, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये रहा आपका प्रतिस्थापन और विलोपन। अब आप थोड़ा सा वेट करिए, मैं 2 प्रश्न लिखता हूं आपके लिए जो वर्ग के रूप में होगा आपका। तो फ्रेंड्स 1 और 2 बता दिए हैं, 3 नंबर और 4 नंबर 2 प्रश्न आपके सामने मैं लिख दिया हूं, ठीक है। अब क्या है, इसको बनाना है और आपका अगर आंसर आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा थैंक यू सर, ठीक है।
कि आपका अगर आंसर आ जाएगा कंप्लीटली तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ हमारा आंसर आ जा रहा है। अगर वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो मत करिएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, हंसते रहिए, मुस्कुराइए।